सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, पानी ज़्यादा पीजिएगा। जो फल वगैरह आजकल आ रहे हैं, तरबूज वगैरह, उसको भी खाइएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं, हम काम को तेज़ कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कैसे करें। आलस बहुत आ रहा है, इस आलस को हम कैसे दूर करें। और कस्टमर के कपड़े लेने में हमें डर लगता है। हम काम तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो डर हमारा नहीं जा रहा है। हम दूसरे के कपड़े लेना शुरू कैसे करें, सिलना कैसे शुरू करें। तो चलिए, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है, हम काम को तेज कैसे करें, सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ाएं कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी काम करने के लिए आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, तभी आप काम कर पाएंगे। चाहे वो कोई हो, चाहे घर का हो, चाहे आपने कोई बिजनेस कर रखा है, चाहे आपका कोई भी काम हो। ठीक है, घर परिवार संभालना, किसी से भी रिलेटेड कोई काम हो, तो सबसे पहले जो ध्यान देना है वो है, हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। हम ठीक रहेंगे तभी कोई भी काम जल्दी कर पाएंगे। अब है कि सिलाई के काम को हम जल्दी कैसे करें। जाहिर सी बात है, पहले तो हमें स्वस्थ रहना है। उसके बाद सिलाई के काम को देखिए, तेज करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी मशीन। हमारी मशीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मतलब महंगी से नहीं है। हमारी मशीन अच्छी चलनी चाहिए, स्मूथ चलनी चाहिए, खटर पटर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। उसमें ऑयलिंग करते रहिए, मशीन की देखभाल करिए, 1-2 दिन पे आप उसको साफ़ करते रहिए। डेली मशीन चल रही है, डेली आप उसमें तेल डालिए। ठीक है, कभी कभार चलने वाली मशीन की बात अलग है, लेकिन अगर आपकी मशीन डेली चल रही है, ज़्यादा समय तक चल रही है, तो उसमें तेल वगैरह डालते रहिए। नट पेचकस से खोल के, मतलब जो भी आप उसको खुद काम कर सकते हैं उस काम को करिए। तो आपकी मशीन बहुत अच्छी चलनी चाहिए। वो तभी चलेगी जब उसमें तेल वगैरह कम रहेंगे। आवाज़ कम करेगी तो हमारा काम करने में मन भी लगता है। देखिए, खटर खटर की आवाज़ ना थोड़ी देर तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद होने लगता है हमारे सर में दर्द, तो आप नहीं कर पाएंगे। मशीन बहुत अच्छी चलनी चाहिए, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब आते हैं कैंची पे। हमारी कैंची की जो धार होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब तेज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस ज़बरदस्ती हम उससे काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। एक समय के बाद धार जो है हमको लगवा लेनी चाहिए। इससे पहले हमारी कैंची की धार ख़राब हो, हमको उसको ठीक करवा लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 मिनट में जो कपड़ा हमको काटना चाहिए वो 4-5 मिनट लग रहा है। उससे देखिए क्या होता है, हमारा मूड तो ख़राब होता है, ये कट नहीं रहा, कट नहीं रहा। हाथों में भी दर्द होता है और उसके बाद जो है हमारा समय भी बहुत जाता है। ऐसा लगता है ना कि 2-4 मिनट से क्या हो जाता है, 1 मिनट से क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं। उस 1 घंटे में से भी समय निकाल दीजिए, देखिए कितना समय बचा आपके पास। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, जिससे कि जब हम काम करने बैठें तो हमारा काम फटाफट हो जाए। कोई इस तरीके की बाधा बीच में ना आए कि मशीन नहीं ठीक चल रही है या कैंची नहीं ठीक चल रही है। ठीक है, तो ये सब का भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको स्पीड बढ़ानी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और इस चीज़ में बताना चाहती हूँ, मुझे ध्यान पड़ गया, मैंने बता रखी है, लेकिन बहुत सारी बहनें जो हैं अभी चैनल पे नई जुड़ी होंगी, जो नई नई आई हैं मेरे चैनल पे, तो उन और सिलाई करती हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि आप एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत सीक्रेट चीज़ मैं बता रही हूँ, बहुत काम की चीज़ है। वो है हमारा टेप। हमारा टेप देखिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, ये सस्ते टेप मत लीजिए। ये जो 4-5-6 रुपए में आते हैं उस टेप को मत लिया करिए। चाइनीज़ टेप होते हैं, सही नहीं होते हैं। और अगर आपने ले भी लिया, चलो ठीक है, आपके पास वही टेप है, आज तक आप उसी से काम कर रही हैं, तो एक कोशिश करिए कि जिस टेप से आपने नाप लिया है ना, उसी टेप से आप कटिंग भी किया करिए। जैसे कई बार होता है ना कि 2-3 टेप हमारे पास हैं, हमने नाप किसी टेप से लिया,
कटिंग हम किसी टेप से कर रहे हैं तो वो मत करिए, उसे मेज़रमेंट में गड़बड़ हो जाती है। और कोशिश करिए कि अच्छी क्वालिटी का टेप आप लीजिए। हम सारे लोग जब काम करते हैं, इतने सारे लोग हैं हम लोग, तो लगभग जब हम टेप चेंज करते हैं, और मैं बता दूं आपको कि मैं क्राउन का टेप यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। उसमें जो लगभग सभी जो हैं वो क्राउन का ही टेप यूज़ करते हैं। उसका मेज़रमेंट सही आता है और सब कुछ उसमें सही रहता है, क्लियर होता है। बड़े बड़े उसमें लिखा होता है, आपको उससे भी काउंट करने में होता है ना, 1 सूत 2 सूत, उसमें भी दिक्कत नहीं आती है, क्लियर होता है, बराबर होता है टेप। अच्छा टेप यूज़ किया करें। तो हम लोग क्या होता है, किसी का टेप बदलता है ना, अब जैसे मैंने नाप लिया, मैंने कटिंग की दिया दूसरे को सिलने के लिए, ठीक है, कोई भी हम में से कोई भी उस कपड़े को अगर उस पीस को बना रहा है, तो अब उसके पास जो टेप रहेगा वो तो उसी टेप से नापेगा। तो टेप अगर आप लोग कई लोग हैं तो एक ही क्वालिटी, मतलब एक ही ब्रांड का सारे लोगों के पास टेप होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलाई के बिजनेस में। देखिए ये तो आप, और क्या है कि आप जब काम करने बैठें तो कई बार क्या आजकल यही हो रहा है कि लेस अलग से दे रखी होती है। आपने अपना धागा ले लिया, जैसे कटिंग कर ली, धागा लेके बैठ गए, सब बैठ गए। अब जब हमको लेस लगानी है तो पता चला वो गोल्डन कलर की लेस है। अब उसके लिए क्या है, हम फिर गोल्डन धागा ढूंढ रहे हैं। तो अपने पास क्या करिए ना, ये गोल्डन कलर, रेड कलर, ये इस तरीके के कुछ कलर जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, रखे होने चाहिए आपकी मशीन पे। मेरे पास आप लोग देखते होंगे कि एक चेयर रखी रहती है, इसी पे मैं अपना सामान रखती हूँ। इसी तरह सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे रखा होता है कि वो लोग सामान अपना उस पे रख लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें सामान तुरंत मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, हमको बार बार झुकना नहीं पड़ता है, उठाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। वो हर सामान हमारा एक जगह स्थिर होता है, इधर उधर फैला हुआ नहीं रहता है। वहाँ पे रख दिए, सब कुछ अगर हमको हटाना है तो चेयर हटाया, सारा सामान साइड हो गया। आप जब कपड़ा कटिंग कर रहे हैं उसी समय दोनों निशान लगा लीजिए। दोनों निशान का मतलब, एक तरफ तो हम निशान लगा के रखते हैं, दूसरी साइड में हमको निशान ड्रॉ करना पड़ता है। आप ये नहीं है कि आप जब सिलाई करने बैठ रहे हैं तो उस समय आप निशान लगाने बैठ रहे हैं। एक बार तो आपने कटिंग में अपना समय दिया और दूसरा फिर निशान लगाने में समय दे रहे हैं। तो आप उसी समय दोनों निशान लगा लीजिए, उससे भी आपका समय बचेगा। धागा आप लेके बैठिए, कोशिश करिए कि स्टिचिंग का जो टाइम है उसमें आपको कटिंग ना करनी पड़े। देखिए ये कम हो पाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एकदम जी उब जाता है। जी उबने का मतलब है कि एकदम अजीब सी उलझन बेचैनी होने लगती है, वही काम करते करते दिन रात हम वही काम कर रहे हैं, तो उससे होने लगती है। लेकिन तब भी मैं आपसे कहूँगी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए, उसके बाद आप जो है अपना आराम से सिलाई करिए। फिर क्या रहेगा, आपने निशान लगाया, कपड़ा कटिंग किया, उसका नाप, अब जो नाप आप लीजिए। एक और भी बताऊं, जो मैं, आपने अक्सर देखा होगा मुझे कि नाप मैं लिखती रहती हूँ, ठीक है, कटिंग करते समय मैं नापती हूँ, नाप को लिखती हूँ और फिर उस कपड़े को साइड में कर देती हूँ। उससे क्या होता है, आपने नाप देखा, आपको पता चल गया, इससे भी बहुत समय बचता है। अब क्या होता है कि आपने अगर नाप नहीं लिखा है, ब्लाउज़ जैसे आप बना रही हैं तो ब्लाउज़ को नाप नाप के बना रही, तो कितना आपको याद रहेगा, या तो आप उस पे अस्तर पे लिख दीजिए, और नहीं लिखे तो कागज़ पे लिख लीजिए। फिर क्या होगा, आप ब्लाउज़ उठाएँगी, फिर आप उसको नापेंगी, फिर आप अपना मेज़रमेंट जो आप बना रही हैं उस पे मेज़र का निशान लगाएँगी, तो उससे भी समय बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए समय थोड़ा-थोड़ा इसी तरीके से चला जाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, लेकिन मिनट-मिनट करते घंटों चले जाते हैं। तो इस तरीके से काम करके भी आप अपना समय बचा सकती हैं, ठीक है? इसमें स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, आपका समय भी बच जाएगा। उसके बाद समय बचने के बाद, समय बचेगा तो ज़ाहिर-सी बात है हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँगे, और हम काम क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे आएँ। ज़ाहिर-सी बात है, पैसे तभी आएँगे, एक कपड़ा सिलेंगे तो एक कपड़े के पैसे आएँगे, 4 कपड़े सिलेंगी 4 कपड़े के पैसे आएँगे, और एक कपड़े के पैसे कम होंगे, 4 कपड़े के पैसे ज़्यादा होंगे। तो आप इस तरीके से भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब है कि हमें आलस आता है, तो देखिए मौसम के हिसाब से आलस आना एक अलग बात है, सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये आलस आप लगातार करते हैं, आपको लगातार आता है, आपका काम में मन नहीं लगता है, तो फिर आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब आपका कहीं न कहीं काम में मन नहीं लग
रहा है। अक्सर क्या होता है कि दूसरों का काम देख के हम जोश-जोश में और बहुत हमको जोश आता है कि हम भी काम करेंगे, हम काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हफ़्ता बीतते-बीतते 10 दिन, 15 दिन बीतते-बीतते हमको उस काम में आलस आने लगता है। बिल्कुल नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आपको आलस आ रहा है तो उसका कारण खोजना है कि कारण क्या है। या तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं है या तो आपका काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है? अगर आपको थकान लग रही है, इस वजह से आलस, तो थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए, बहुत नहीं थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए। दिमाग में रख के बैठिए कि ये काम हमको इतनी देर में ख़त्म करना है। जहाँ ये चीज़ हुआ, आपका खुद से कॉम्पिटिशन हुआ, आपको आलस बिल्कुल दूर हो जाएगा। आलस आएगा ही नहीं, यही काम हम लोग करते हैं। लगातार जैसे काम नहीं करिए, थोड़ा-सा टहल लीजिए, पानी-वानी पी लीजिए, पीठ को सीधा कर लीजिए, गर्दन को स्ट्रेच कर लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, इससे भी है सुस्ती दूर हो जाती है। देखिए मेरे पास जितनी दीदी लोग हैं, सब लोग हैं, सबको मैंने इस तरीके की चेयर दे रखी है जिस पे पीठ पे सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, तो क्या होता है कि शोल्डर दर्द होने लगता है, उससे भी मन नहीं लगता है। तो इस तरीके से करेंगी तो आप लगातार कई घंटों तक काम कर सकती हैं। और अगर तबीयत नहीं ठीक है तो जाके डॉक्टर से मिलिए। और आलस जो है, ये मौसम के हिसाब से तक ठीक है, जब मौसम बदलता है तो ये सबको होती है कि थोड़ी सुस्ती आती है, लेकिन जब हमको काम दिखाई पड़ेगा ना, तो वो सुस्ती भी हमारी दूर हो जाएगी। क्यों, कभी जब कोई इमरजेंसी रहती है, कोई काम रहता है, तो हम जो थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, वो भी हमसे नहीं हो पाता, हम फटाफट काम में लगे रहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो सारा आलस होता है ना हमारा, वो दिमाग का खेल है। स्वास्थ्य अगर कुछ गड़बड़ है वो अलग साइड कर दीजिए, लेकिन अगर आपको रोज़-रोज़ आलस आता है कि आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है। और काम में मन नहीं लगेगा तो आलस आएगा ही। एक दिन आप आराम करके देखिए, दूसरे दिन भी आपको वही करने का मन करेगा, लेकिन हमारा शरीर एकदम सुस्त-सुस्त हो जाता है, वो एक्टिवनेस नहीं रहती है। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा अगर आपको आगे बढ़ना है, सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन करना पड़ेगा उसको, आलस से काम नहीं चलेगा, तो इस आलस को आपको दूर करना पड़ेगा। अब आते हैं कि हमें सिलाई आती है लेकिन हम कस्टमर का कपड़ा लेने से डरते हैं। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है, आपके साथ हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, कस्टमर का कपड़ा लेने से डरेंगे तो आप कैसे काम कर पाएँगे? कितने दिन अपने कपड़े सिलेंगे? कितने दिन घरवालों के कपड़े सिलेंगे? उससे हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हमने ये काम शुरू किया है कुछ पैसे अर्न करने के लिए। तो जब तक हम दूसरे के कपड़े नहीं लेंगे, दूसरे के कपड़े नहीं सिलेंगे, तो हमारी अर्निंग कहाँ से होगी? शौक के लिए तो अपना भी काम कर सकते हैं हम, लेकिन अर्निंग के लिए अगर करना है तो दूसरे के कपड़े तो लेने ही लेने पड़ेंगे। तो देखिए, दूसरे के कपड़े लेने से मत डरिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी कमी है आपको, तो आप कुछ दिन के बाद लीजिए, कुछ दिन के बाद ये काम शुरू करिए, लेकिन इसमें परफेक्ट हो जाइए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप जब अपना कोई कपड़ा बनाती हैं, तो उस चीज़ को देखिए कि आपका जब वो कपड़ा फिनिश हो गया तो आपको देखने में कैसा लग रहा है। क्योंकि कस्टमर भी पहले अपना कपड़ा देखेगा, उसके बाद वो ट्राई करेगा। कसा ढीला होना वो सेकेंडरी है, लेकिन वो सबसे पहले अपने कपड़े को आँखों से देखेगा, दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। तो आपने जब अपना कपड़ा बनाया तो आपको कैसा लगा? कहीं कुछ कमी लगी, तो वो कस्टमर को भी लग सकती है। तो इस कमी को जब आप दूर कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप जब काम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और आपने अगर नया-नया काम शुरू किया है तो आपको एक काम बहुत ऑनेस्टली करना पड़ेगा कि अपने जो आपके पास कपड़े लेके आ रहा है स्टिच कराने के लिए, उनसे बात करनी पड़ेगी कि देखिए, आपने ये नया-नया काम शुरू किया है और अभी मैं एक काम करके दूँगी, एक ही कपड़ा, मतलब एक काम से मतलब एक कपड़ा बना कर के दूँगी, आप उसकी फिटिंग देख लीजिए, आपको पसंद आए, बता दीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो दूसरे कपड़े में गड़बड़ ना हो, तो मैं उसको ठीक करके तब आपका दूसरा कपड़ा बनाऊँगी। और एक काम करिएगा, जब भी आप काम अभी नया-नया शुरू कर रहे हैं, तो जब तक नपवा मत लीजिए, तब तक इंटरलॉक कपड़े को मत किया करिए, क्योंकि इंटरलॉक खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इंटरलॉक करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन खोलने में बहुत समय लग जाता है। तो जब आप इस तरीके से अपने कस्टमर से बात करेंगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि देखो कितने ऑनेस्टली ये हमको बता रही है और कितने अच्छे से बात कर रही है, इसका मतलब ये काम भी अच्छा करती होंगी। क्योंकि देखिए, जब आप सच्चाई से काम करेंगे ना, तो आप बहुत आगे जाएँगे और लोग भी आपको समझेंगे। बहुत कम हैं जो नहीं समझेंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझेंगे ही समझेंगे और वो आपका सपोर्ट करेंगे।
उनसे ये भी कहिए कि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, आप लोग विश्वास करेंगे तभी मैं ये काम आगे कर पाऊँगी। तो अगर कुछ 19-20 होता है, कुछ होता है तो आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत इसको ठीक कर दूँगी। लेकिन मैं पहले एक आपको बना कर के दूँगी और उसको आप ट्राई कर लीजिए, पसंद आएगा तो उसी नाप से बनाऊँगी, नहीं तो जो कमी होगी उसको दूर करके दूसरा कपड़ा बनाऊँगी। देखिए, आप जब इस तरीके से बात करेंगे ना, तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और आपको मन में भी रहेगा कि हाँ, चलो कुछ अगर होता है तो आपका डर निकल जाएगा और डर के आगे जीत है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत पुरानी कहावत है कि डर के आगे जीत है। जी हाँ, डर के आगे ही जीत है। देखिए, आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो इस डर को निकालना पड़ेगा। बिना इस डर को निकाले आप नहीं कर पाएँगी। तो जैसा कि मैंने कहा, अपने फिनिशिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। फिनिशिंग पे ध्यान देंगी, वो फिटिंग है 19-20 हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब जगह होती है और अपने काम में कोई भी पूरा परफेक्ट नहीं होता। इस काम में तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई एक नई डिज़ाइन, एक नया मतलब तरीके का कपड़ा आ ही जाता है बनाने के लिए। अभी आपने कुछ कहा, अगला कोई डिज़ाइन लेके आ गया। कोई किस तरीके का लेके आ गया। बीच में देखिए कितना कोट सेट चला था, ये सब चला था। थी वही चीज़ें, कुछ और नहीं था, लेकिन थोड़ा-सा उसका रूप बदला हुआ था। तो जो लोग कर लेते हैं काम, जिनकी आदत में है अच्छे से काम करना, वो तो कर लिए, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए उनको लग रहा था ये कौन-सी बला आ गई। तो आपको इस काम में रोज़ सीखना है, रोज़ अपडेट रहना है काम से कि रोज़ क्या नया आ रहा है, वो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा अगर इस काम को आगे बढ़ाना है तो। और डर को निकालिए, कस्टमर से कायदे से बात करना सीखिए, उनको ऑनेस्टली सब कुछ बताइए। उनको बताइए कि उन्हीं की वजह से आप आगे बढ़ने वाली हैं। उन्हीं लोगों के सपोर्ट से ही आपका काम चलेगा। उनको भी सुनना अच्छा लगेगा, आपके भी मन में रहेगा कि आपने सही-सही बता लिया। अगर कुछ 19-20 होता है ना, तो उतना कस्टमर वो झिक-झिक नहीं करेगा, उतना तमाशा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप नहीं बता के रखेंगी कि आपसे ये हो सकता है, तो वो डरेगा। और उनसे कहिए महँगे कपड़े बिल्कुल मत लीजिए स्टार्टिंग में। आपने स्टार्टिंग में काम शुरू किया तो महँगे कपड़े बिल्कुल भी मत लीजिए। उनसे कहिए, बात करिए कि अगर आपके पास सस्ते कपड़े हैं या मतलब जो कम रेंज के कपड़े पहले मैं उसको बनाऊँगी, वो हमको दीजिए। ठीक है, वैसे भी कस्टमर देते नहीं हैं, लेकिन अगर दे रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में बात करिए। और कोशिश करिए पहले स्टार्टिंग में बिना अस्तर के ही कपड़े बनाना शुरू करिए। ब्लाउज अस्तर का बना लीजिए, लेकिन सूट वगैरह बिना अस्तर के ही बनाना शुरू करिए। और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे तक ले जाएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस कितना करेंगी अपने कपड़ों पे, तो दूसरे के कपड़े आपको लेने ही पड़ेंगे। अपना ये डर आपको निकालना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको इस डर को दूर करना पड़ेगा। तो आज देखिए, हम लोगों ने 3 टॉपिक पे बात की है कि सिलाई के काम को आगे कैसे बढ़ाएँ, जल्दी-जल्दी सिलाई कैसे करें, आलस को कैसे दूर करें, और कस्टमर के कपड़े हमें लेने में डर लगता है तो उस डर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मैंने देखिए, जहाँ तक हो सकता था मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो भी आप बहुत अच्छे से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को पूरा देखा करिए, बहुत अच्छा लगता है। और जितनी फ्रेंड्स ने मुझे, जितनी बहनों ने मुझे, जितने लोगों ने मुझे विश किया है, सभी को तहे दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोगों का सपोर्ट है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप ही लोगों का ये प्यार है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, और मैं चाहती हूँ हर बहन आगे बढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े, हर सखी आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं अब लेती हूँ आप लोगों से विदा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बात करते करते देखिए मेरा ये ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गया, अब ये जाएगा तुरपन को। इसी तरीके से आप लोग भी काम करिए, आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे। बाय बाय।